मैया तू यही है खवा ले, अब मैं तो ना खाऊंगा कि तू दूसरा लाला लेके आई गई है, मुझे सब पता है। मैं तोते बहू मांगू ना या मारे तो मैं बढ़िया ना लगूं, दूसरा छोरा ले आइए मैया तू। अरे एक आध बार मैंने मक्खन चोरी कहा कर ली मैया, तेने दूसरा लाला कर लियो, अब मैं तेरो लाला ना हूं। अब मैया भी लाला को समझा नहीं रही है, बोल ने दरिया की लीला सुनन तो सही कहेगो का। ठाकुर जी कह रहे मैं ना पाऊंगा भोजन, यही है पवाले। और हो बाबा की गोद बैठी हो बाबा की गोद बैठे हो, ले अपनो सब साज, ले अपनो सब साज। हो बाबा की गोद बैठी हो बाबा गाइए की गोद बैठे हो, ले अपनो सब साज, ले अपनो सब साज। देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल, देखत दर्पण कहत गोपाल। मैया बोली अच्छो मेरे पास ना है रुकेगो। ठाकुर जी बोले ना है, मैं तो बाबा के पास जाऊंगा, तू या दूसरे लाला ये खिला ले। मैया बोली अच्छा, तो फिर लाला तू तो रात में मुंह को अंक में भर के सोवे, और नंद बाबा की तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और रात में जब तू अंक में भरेगो उनकी दाढ़ी तू कुछ चुभेगी, फिर कैसे सोवेगो। और मैं तो को अपने कोमल कोमल हाथन से मीड़ मीड़ के रोटी दूध खवाऊं। नंद बाबा के तो बड़े बड़े हाथ हैं, तेरा मुंह छोटा से कैसे खवाएंगे, कैसे खाएगो तू। और एक आध बार बाबा ने खवायो भी है तो कुछ स्वाद ना आवे, भूखो रह जाएगो। वैसे ही कारो है लाला, भोजन ना करेगो तो पत्रो रह जाएगो, तेरो ब्याह कैसे होएगो फिर। ठाकुर जी सोच रहे हैं मैया की बात, कितने भोले हैं लाला। ठाकुर जी बोले मैया तू यों जाने कि तेरे सिवा मेरो कोई पालन ना कर सके। मैया बोली बात तो ठीक है, मेरे सिवा तेरो है कौन। ठाकुर जी कह रहे हैं फिर हो जाए बसूंगो गोपिन के घर, जाए बसूंगो गोपिन के घर, मैं जाए बसूंगो गोपिन के घर, जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज मैया, खेलूंगो ब्रज। और मैया मेरे भोजन की चिंता मत करे। बोले क्यों, तू यों जाने कि तेरे हाथ को निक्सो दूध ही पीऊं मैं। अरे मैया कभी मेरे संग गौशाला चले कर, मैं जैसे ही गौशाला में जाऊं ना, गैया अपने थनन से अपने आप ही दूध निकालने लगे। वो तो स्वयं आवाहन करे कि लाला आके पी जा, पेट भर लूंगा मैं। चौंकूंगो गैया अपनी को, चौंकूंगो गैया अपनी को, छूंगो ना तेरी गाय। हाँ मैया छूंगो तेरी गाय।
तेरी गाय देखत दर्पण कहत गोपाल देखत दर्पण कहत गोपाल देखत दर्पण कहत गोपाल देखत दर्पण कहत गोपाल जो तू मेरी कही न माने 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 दर्पण हृदय लगाए हाँ मैया दर्पण हृदय लगाए ओ मेरे और कौन दूसरा मेरे और और दूसरा तू ही पीत हो लाल हाँ तू ही पीत हो मैया लाला की बात सुनकर के दर्पण को अपने हृदय से लगा ले, लाला दिखे नहीं और लाला को हाथ पकड़ करके कह रही मैया लाला तू ऐसी बात मत करो कर, अरे तू ही मेरो लाला है, तू ही मेरो सर्वस्व है। देख या दर्पण में कोई और ना दिख रहा है, देख मेरी गोद में बैठ। पुनः दर्पण दिखायो, मैया बोली जे तू ही तो है लाला, ये कोई और थोड़ी है। इतनो सुंदर इतनो मलूक मेरे लाला ते चोखो कोई और है सके, इतनो मलूक तो मेरो लाला ही है। ठाकुर जी बोले मैया मैं कैसे मानूं कि जे मैं ही हूं। मैया बोली लाला तू गौर ते अपनो मुखमंडल देख और वह मुखमंडल में जो ढटोना लगो भयो वाकू देख। देख मैंने अपनी आंखन ते अबई तो को ढटोना लगा, तो को लगायो ना, देख या दर्पण में कैसे आए गयो। ठाकुर जी ने जैसे अपने माथे पर ढटोना देखो, अरे मैया जे तो मैं ही हूं। मैया बोली और नहीं तो लाला इतनी देर ते शपथ खा रो, गोपिन के यहाँ चलो जाऊंगो, नंद बाबा के हाथ ते पाऊंगो, जे तू ही तो है। मैया मैं तो बड़ो मलूक हूं और नहीं तो लाला। अब मैया मेरी बात सुन, बोले कहा इतनो मलूक है गए हूं, वो कोई चोरी कर ले जाए बात पहले मेरो ब्याह कर दे मैया, मेरो कहीं ब्याह कर दे मैया, कोई मुंह को उठा ले जाए वो नहीं तो। आहा। देखत दर्पण कहत गोपाल देखत दर्पण कहत गोपाल रसिक प्रीतम सुमिरत निशि वासर रसिक प्रीतम रसिक प्रीतम सुमिरत निस बासर रसिक प्रीतम सुमिरत निसवासर अंतर भावनि गूढ़ अंतरि भावनि गूढ़ मतलब ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की मानसी की स्थिति है। वे अपने मानसी में दर्शन कर रहे हैं इस लीला का। अंतर भावनि गूढ़ रसिक प्रीतम सुमिरत निशिबासर रसिक प्रीतम सुमिरत निशिबासर अंतर भावनि गूढ़ अंतर भावनि
के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा, प्यारे श्री गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, हे श्री गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, हे श्री यशोदा के लाल भजो राधे गोविंदा, यशोदा के लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे नंद जू के लाल भजो राधे गोविंदा, नंदजू के लाल भजो राधे गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, हे गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा। परसों हम एक घर में गए तो वहां जैसे ही हम गए तो वहां सब बोले प्यारे गिरधर लाल की जय, नंद के लाला की जय, राधा गोविंद देव की जय। फिर एक नया जय जयकार सुनने को मिला हमको, बोलो टनाटन गोपाल की जय। मैंने की वाह भैया कौन से गोपाल? बोले टनाटन गोपाल। मैंने की ये बहुत जोर की जय जयकार मिली, बोलो टनाटन गोपाल की। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, गोकुल के नाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे भजो राधे गोविंदा, गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, ओ श्री गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, ओ प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, हे प्यारे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे प्यारे राधा माधव लाल भजो राधे गोविंदा, राधा माधव लाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो हाँ भजो ओ भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बोल श्रीनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, बोल टनाटन गोपाल की। एक ब्रज में और बोलते हैं, बोल छैल छगनिया ठाकुर की। जय जयकार तो बड़े भरे पड़े भैया, जो मन में भाव आ जाए बस बोल दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गोपीनाथ की, ठाकुर श्री राधा सरस बिहारी जो सरकार की, परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनिंद्र व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, आचार्य महाप्रभु श्री स्वामी श्री श्याम चरण दास जी महाराज की, परम रसिकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री बड़े दादा गुरु सरकार स्वामी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की, परम रसिकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री छोटे दादा गुरु सरकार स्वामी श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की, वर्तमान विराजमान श्री सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज की। जय जय श्री वाह। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग श्री आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्यामचरण दास जी महाराज के 332वें प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में सरस कुंज की इस पावन रस धारा के रस को आस्वादन करते हुए जयपुर के इस पावन प्रांगण में अविराजित होकर के मधुर भक्तमाल जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का विश्राम दिवस है और अनेक आचार्य चरण संत चरण सबकी सन्निधि प्राप्त हुई, इतने सारे वैष्णव प्राप्त हुए। प्यारे गिरधर लाल जी मुख्य श्रोता के रूप में पूरी कथा में विराजमान रहे और इन जैसे श्रोता नहीं है कोई। आप तो हिलेंगे भी, डुलेंगे भी, बोलेंगे भी, चलेंगे, पर ये तो एक निष्ठ होकर के कथा श्रवण करते हैं। भागवत जी की कथा में हमारे लाल जी नहीं जाते और एक आध बार प्रयास भी किया कि 7 दिन विराजें तो पंडाल टूट जाता है, हमारे लाल जी नहीं बैठते। लाल जी कहें वो मेरे खेलवे को समय मो खेलन दो। लेकिन जब भक्त चरित्र होते हैं ना तो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामा से कहें तुम ही चराया हो गैया, मैं तो कथा सुनवे जा रहा हूं। जब ठाकुर जी को पता चले कि आचार्य उत्सव हो रहा है और आचार्यों की जिन भक्तन ने मुंह को रिझायो उनकी लीला चरित्र सुनाए जाएंगे, तो ठाकुर जी आनंदित होकर के सुनने आते हैं। जैसे अत्यंत प्रेम करने वाली प्रियतमा पत्नी या अत्यंत प्रेम करने वाले पति, जिनको सदा ये लगता रहता है कि उनका जो विपरीत प्रियतम है वो उनसे प्रेम कम करता है, लेकिन कोई और अगर बताए तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारे लिए ऐसी चर्चा कर रहे थे, रात में ऐसे बोल रहे थे, तो वो बड़े ध्यान से सुनता। अच्छा मुझे तो पता नहीं चलता है कि हमसे प्रेम भी करते हैं, तुमको बता रहे थे? बोला अच्छा मेरी चिंता कर रहे थे? बोला हाँ चिंता कर रहे थे। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रियतम कौन है? ठाकुर जी के प्रियतम ये सब रसिक संत जन हैं। जब इनकी चर्चा कोई व्यास मंच से सुनाता तो ठाकुर जी ऐसे ही सुनते, अच्छा मेरे लिए ऐसा विचार कर रहे थे, मेरे लिए ऐसा सोच रहे थे, मेरे लिए ये कर रहे थे। तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी आते हैं और बड़े ध्यान। पता है भागवत की कथा में विघ्न आप करेंगे, उठेंगे, चलेंगे, फोन पे बात करेंगे, कुछ भी, तो डिस्टरबेंस आसपास को और वक्ता को होता है। पर भक्तमाल की कथा में जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो लाल जी को डिस्टरबेंस होता है। बोले यार तू चुपचाप बैठ जा, मुझ सुनंद है, मेरे आचार्य चरण के भाव बता रहे हैं। इसलिए भक्तमाल की कथा ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए तुम श्रोता भक्तमाल के, ठाकुर जी श्रोता हैं भक्तमाल के।
और दास पे इतनी बड़ी कृपा हुई कि भक्तमाल जी इसी सरस कुंज की कृपा से, पूज्य महाराज जी की कृपा से ही दास को प्राप्त हुई हैं। इन्होंने ही अनुग्रह करके हमें, पिछली बार भी जब कथा हुई थी तो हमने लोकेश जी से भी कहा था मैंने कि भागवत जी करा लो। नहीं महाराज जी सुनेंगे तो भक्तमाल ही। तो मन में भाव आया कि कैसे करेंगे, लेकिन जैसे तैसे भी पूज्य अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा हुई, हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की कृपा हुई, हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी की कृपा हुई, तीनों आचार्य चरणों की कृपा से भक्तमाल जी की कथा कहना प्रारंभ किया। अब जैसी कर रहे हैं बस कर रहे हैं, हम पे आवे कैसी है ये तो लाल जी जाने। इस कथा की प्रशंसा तो आप लोग करेंगे भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस कथा की प्रशंसा तो ठाकुर जी करें, क्योंकि वही मुख्य श्रोता हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और आज आचार्य चरण हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से, वैसे तो गोसाई श्री विठलनाथ जी के छप्पे में श्री नाभा जी कहते हैं कि कलयुग में द्वापर कियो। आज इस बात को हम निस्संदेह रूप से कह सकते हैं। कई लोग पुष्टि मार्ग को नहीं जानते होंगे, कई लोग श्रीमद वल्लभाचार्य जी की परंपरा को भले ही इतने अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, अन्य अन्य भावों में भी आप व्यवस्थित हैं, अन्य अन्य संप्रदायों में भी आप दीक्षित हैं, लेकिन घर में जो गोपाल जी की सेवा आपके विराज रही है, ये कृपा तो महाप्रभु जी की है, ये उन्हीं की कृपा से है। अगर महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर नहीं हुआ होता तो हमारे घर में लड्डू गोपाल कभी नहीं आते। उनका नाम लड्डू गोपाल हम उत्तर भारतीय लोगों ने विशेष रूप से रख दिया, वैसे तो उनका नाम नवनीत प्रिया है। क्या नाम है? नवनीत प्रियालाल। वो हाथ में लड्डू थोड़ी है उनके, जो ऐसे बैठे हैं वो लड्डू थोड़ी है, वो नवनीत है, मक्खन है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए, वो नवनीत प्रियालाल जी हैं। फिर बाद में हम लोगों ने उनका नाम, कई लोगों को लगा लड्डू है, लड्डू गोपाल रख दिए। वैसे वास्तव में वो छवि तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लाला की है। उन्हीं की कृपा से ही पूरी सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की, ये नवनीत प्रियालाल जी की, हम भी लड्डू गोपाल ही बोलने लगे, पर हैं वो नवनीत प्रियालाल। नवनीत प्रियालाल। विराज जाओ, विराज जाओ, कथा सुनो। ठाकुर जी की जो लाड़ प्यार की सेवा है, राग सेवा है, प्रसादी की सेवा, वैसे तो विस्तार उसका गोसाई श्री विठलनाथ जी ने किया, परंतु कृपा तो श्री महाप्रभु जी की ही है। अब लोग हमारी कथा सुनते हैं, आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ये हमारी कथा नहीं है, ये कृपा तो हमारे आचार्य चरणों की है, ये कृपा तो हमारे पूज्य पिताजी की है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की है, और इन सब संतों की है कि इस वाणी से। और ऐसा नहीं है कि हम अंतिम श्वास तक ऐसी सेवा करेंगे, नहीं, कुछ साल के लिए सबको ठाकुर जी चुनते हैं, कुछ साल सबको देते हैं ठाकुर जी। कभी कभी समय आता है सबका, अभी किसी की कथा में ज्यादा रुचि आ रही है, फिर कुछ समय बाद किसी की वाणी में रस, ठाकुर जी भी माइक बदलते रहते हैं अपने। एक बार किसी की, अभी कुछ दिनों से युवा लोग हमारी सुन रहे हैं, कुछ समय बाद किसी और की सुनेंगे, ठाकुर जी कोई और माइक पकड़ लेंगे, फिर उस पर कथा अच्छी लगेगी। ठाकुर जी चुनते हैं, और ठाकुर जी किसको चुनते हैं? जिस पर आचार्यों की कृपा, जिस पर गुरु कृपा, जिस पर परंपरा की कृपा होती है, उसको ठाकुर जी चुन लेते हैं। कई लोग कहते हैं आपको मान नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि अपना माने तो मान हो ना, अपना है ही नहीं। हम तो आज से 10 साल पहले भी ऐसी कथा करते थे, तब तो हमको 15 लोग सुनते थे, आज भी वैसी कथा करते हैं, आज 15,000 सुन लेते हैं। तो ठाकुर जी कब कौन सा माइक पकड़ लें, बस माइक ठाकुर जी के बन जाओ। हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते थे। उनकी एक बात इतनी अच्छी लगती है, एक बार एक ब्रजवासी गयो
और ब्रजवासी जाए करके बोलो बाबा देख लो समझाए लो। ठाकुर तो बाबा बोले कौन को समझाऊं? बोले या को समझाए लो लाला को। बोले का है वो? इतनी परेशानी दे रखी है, कभी तो रोग लग जाए, कभी तो पैसा खत्म हो जाए, कभी मैया बीमार रह जाए, कभी पिताजी बीमार रह जाए, कभी काम रुक जाए, कभी कछु जे लाला बहुत खेल रहा है, बाबा ने क्या कुछ समझाए दो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इतनी सुंदर बात कहते, बोले लाला इतकुआ, ब्रज भाषा बोलते, लाला ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि लाला तोते खेल रहे हैं। लाला तो यो मत कहियो कि लाला खेल मत खेले, बल्कि लाला तो यो कहियो तुम जो चाहे जो कर लो, लेकिन याद रखियो खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो। लाला तुम जैसे चाहे खेल लो, लेकिन खिलौना मुझे रखियो, पतो चली कल को कोई नयो खिलौना ले लियो तो मुझे बड़ी पीड़ा होएगी। ठाकुर जी खेलते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी विपरीत स्थिति आई है, इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा नहीं है। नहीं, विपरीत परिस्थिति का ही मतलब होता है कि ये कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है, निद्रा अनुकूल है, भोजन अनुकूल है, जीवन साथी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, धन अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आप पे। अगर ठाकुर जी की दृष्टि होगी तो थोड़ी प्रतिकूलता तो हर स्थिति में होगी, कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी इधर उधर करते चले ही हैं। तो ये कृपा तो आचार्य चरणों की होती है कि ठाकुर जी आपको चुने। ऐसे ही हमारे श्री गोसाई विठलनाथ जी को चुना ठाकुर जी ने। अरे वो तो स्वयं भगवान ही है, स्वयं अभी चरित्र लीला हम सुनेंगे, स्वयं ठाकुर जी हैं। तो आज जिनका चरित्र है, ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। स्वच्छंद छप्पे भागवत भक्तमाल जी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी का नाभा जी ने केवल नाम स्मरण किया, और नाम स्मरण कहकर के भी विदित शब्द का प्रयोग किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। विदित, विदित का मतलब क्या होता है? पॉपुलर। श्री वल्लभाचार्य जी के नाम स्मरण में विदित शब्द का प्रयोग करके नाभा जी कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनका चरित्र में बहुत विस्तृत नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कहूंगा। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी का चरित्र खूब विस्तृत कहा नाभा जी ने। तो ऐसे महाप्रभु जी का जितना चरित्र यहां कहा गया है, उतना हम लोग स्मरण कर लेते हैं। आपका जन्म दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्राम के निवास करने वाले तेलंग ब्राह्मण, कांकरवाड़ ग्राम के निवासी तेलंग ब्राह्मण थे, और उनका नाम था श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज, और आपकी श्री माताजी इलम्मा गारू जी। आप दोनों के यहां संतान रूप में साक्षात अग्निदेव, और वैसे हमारे ब्रज भाव में और पुष्टि मार्ग में भी कई जगह ऐसा सुनो है कि स्वयं श्री यशोदा जी, स्वयं श्री यशोदा मैया ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में पधारी है। इसीलिए पुष्टि मार्ग परंपरा में ठाकुर जी की सेवा पद्धति, सेवा भाव में लोल्य भाव है। लोल्य भाव मतलब लाला मानो उनको, और स्वयं मैया की भांति स्वयं वैसे उनकी सेवा करो। वैसे तो देखो, एक बात मैं आपको कहूं, सेवा पद्धति कैसी होनी चाहिए? सुबह ठाकुर जी की मंगला करो मैया के भाव से कि आप मैया हो, वो लाला है, और छोटे लाला के प्रति जितना वात्सल्य हो सके उतना वात्सल्य सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा में रखो। श्रृंगार के समय भाव रखो गोपी भाव। जैसे गोपी वो ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार को देखती है, कानन में कहा पहनो है, सिर पे कैसी पाग है, गले में कैसे कंठा धारण किए हैं, चरणन में कैसे नूपुर हैं, कैसी कौंधनी पहनी है, कैसी पोशाक है, वहां को रंग कैसा, वहां में गोटा कैसा। तो ठाकुर जी की मंगला की सेवा में यशोदा जी को भाव, ठाकुर जी की श्रृंगार राजभोग की सेवा में गोपी को भाव, और ठाकुर जी की शयन की सेवा में प्रियतमा को भाव। कोई प्रियतम हमारे शयन कर रहे हैं, उस भाव से उनको शयन कराओ।
ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। तो लक्ष्मण भट्ट जी और श्री इलम्मा गारू देवी जी के यहां आप पुत्र रूप में जन्मे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिव्य महापुरुष आपके यहां स्वयं आते हैं आपकी स्थिति देख करके। माता पिता की पवित्रता कितनी है, माता पिता का जीवन कैसा है, माता पिता के व्यवहार कैसे हैं, उनको देखते हुए दिव्य महापुरुष स्वयं चुनते हैं कि हमें इनके यहां जन्म लेना है। महाप्रभु जी जिस वंश में प्रकट हुए उस वंश के एक आपके पूर्वज, आपके परपर दादा गुरु, आपके परपर दादाजी महाराज, उन्होंने सोम यज्ञ करने का अनुष्ठान व्रत लिया था और 100 सोम यज्ञ करने का भाव आपने रखा था। और यज्ञ करने के पीछे एक ही भाव था कि इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे यहां एक दिव्य तेजोमय बालक का प्रादुर्भाव हो। लेकिन आपके वो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए, तो आपने कहीं लिख दिया कि मेरे वंश में जितने भी बालक हों सबसे मेरी प्रार्थना है कि 100 यज्ञ की मैंने संकल्प लिए हैं, इतने यज्ञ हमारे हो गए, आगे जितने बालक हों वो यज्ञ करते रहें। कहते हैं 100वां यज्ञ कब पूरा हुआ? जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, महाप्रभु जी के पिताजी। तो आपने जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो आपने उत्सव मनाया और आप बड़े प्रसन्न होकर के सबसे बोले हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी 100 यज्ञों की, वो अब जाकर के हमारी पीढ़ी में आकर के पूरी हुई है। अपने गांव में तो उत्सव किया ही, लेकिन आपके मन में भाव आया कि सब पत्नीक हम काशी जाएं और काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भोज करा करके वहां उत्सव करें इस यज्ञ का। आप काशी के लिए निकले। जैसे ही आप काशी पहुंचे तो इलम्मा गारू जी जो आपकी गृहिणी हैं वो उस समय सगर्भा थी। सुनिए, ये सब भाव इसलिए आवश्यक हैं सुनने के लिए कि इनसे आचार्यों की पृथ्वी पर आगमन की स्थिति पता चलती है और फिर हमें भी अनुभव होता है कि जब हमारे गर्भ काल में भी कोई उत्पन्न होने वाले हों तो उस समय माताओं को, पिताओं को किन किन सावधानियों का भाव रखना चाहिए। 100 यज्ञ किए और एक नहीं अनेक पीढ़ियों ने जाकर के तब लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा 100वां यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ के महाभोज का कार्यक्रम आपने काशी में किया, लेकिन तभी एक खबर फैल गई कि मुगलों ने काशी पर आक्रमण कर दिया है। और वो बात सुनते ही आप दोनों इतने व्याकुल हो गए, क्योंकि आपकी गृहिणी इलम्मा गारू माता जी गर्भवती थी। तो आपने विचार किया कि हमें रात्रि में ही काशी से वापस दक्षिण जाना चाहिए। और आप रात्रि में ही वापस जा रहे थे। उसी समय मध्य में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चंपारण्य। छत्तीसगढ़ के पास में, छत्तीसगढ़ में ही है चंपारण्य। वहां चंपारण्य में आप शमी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी प्रसव पीड़ा जैसी हुई और माता जी वहीं रुक गईं और वहीं श्री इलम्मा गारू जी के गर्भ से कलयुग में द्वापर प्रकट करने वाले, घर घर में गोपाल जी को विराजमान करने वाले, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीनाथ जी को हमें प्रदान करने वाले श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आचार्य बधाई गाई सरस निकुंज में महाप्रभु जी की। हो तो आप दियो। आहा, नहीं तो मुंह पे तो है ही है बधाई, मैं तो गाऊंगा ही। तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, एक चीज आप सुनेंगे, लगभग जितने भी आचार्य चरण हुए जन्म लेते ही ये कोई चेष्टा ही नहीं करते। जन्म लेते ही आपने ना तो आंख खोली, ना मुख से कुछ स्वर प्रकट किया, ना हाथ पैर हिलाए। मतलब देखने में ऐसा लगा कि मानो कोई शव हो। माता पिता बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन मन में विचार करने लगे कोई चेष्टा नहीं हो रही है, कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं। खूब प्रयास किया, इलम्मा गारू मैया खूब रोने लगी
उन्हें तो कहीं ना कहीं संशय होने लगा कि इतने यज्ञ अनुष्ठान हमारे पूर्वजों ने किए, हमारे तक होते रहे, और उसके बाद भी संतान तो हुई और वो भी जीवित नहीं है। आप हृदय से लगा करके रात भर रोती रही, लेकिन तब भी कोई चेष्टा नहीं की। सुबह का समय हुआ, लक्ष्मण भट्ट जी महाराज बोले, देवी अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये बालक तो संभवतः जीवित नहीं है, हर प्रकार से देख लिया और चेष्टाएं ना दिखने पर यही लगा कि जीवित नहीं है। गांव अभी बहुत दूर है, दक्षिण पहुंचना है। तो वहीं शमी वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी को विराजमान किया। जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और दोनों माता पिता वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए दक्षिण की ओर। लेकिन आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आपको किसी से खबर पता चली कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं की खबर थी वो झूठी थी। काशी में कोई मुगल उगल नहीं आए हैं, काशी बिल्कुल सुरक्षित है। तब आपने विचार किया कि देखो, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला बालक जो हमें प्राप्त हुआ वो तो भले ही जीवित नहीं है, लेकिन यज्ञ पूर्णाहुति पर हमको भोजन तो कराना ही है काशी में। तो आप दोनों वापस काशी के लिए गए। इलम्मा गारू जी के मन में आया वहीं से ही चलें। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, देवी और कष्ट होगा, उस स्थान को देखोगी, वृक्ष को देखोगी, और पीड़ा होगी। लेकिन मां तो मां है, नहीं वहीं से चलिए ना, एक बार मैं दूर से ही देख लूंगी। जैसे ही आप वहां से निकले, तभी क्या देखते हैं कि समी वृक्ष के नीचे अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अग्नि देख करके आप दोनों भयभीत हो गए, ये अग्नि कैसे। और जैसे ही दौड़ करके जाकर के देखा तो चारों तरफ अग्नि का मानो जैसे एक पात्र हो, और उस पात्र के मध्य में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज नेत्र भी खोल रहे हैं, किलकारी भी भर रहे हैं, अपने हाथ भी चला रहे हैं, चरण भी चला रहे हैं। जो एक बालक चेष्टा होती है, वो सब चेष्टाओं का दर्शन। लक्ष्मण भट्ट जी तो प्रणाम करने लगे, बोले ये सामान्य बालक नहीं है। कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बालक समय से पहले जन्म ले लेता है उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं। महाप्रभु जी का भी अवतरण ऐसे ही हुआ, समय से पूर्व। तो इसलिए लक्ष्मण भट्ट जी बोले ये समय से पहले आए थे, इसलिए इनका ध्यान चल रहा था तुम्हारे गर्भ में। वो ध्यान कुछ दिन का अवशेष रह गया था, इसलिए जन्म लेते भी वो ध्यान में ही थे। अब वो ध्यान पूर्ण हुआ है। आप दोनों जैसी समीप गए, अग्निदेव शांत हो गए, और नन्हे से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, भैया ये सामान्य नहीं है। हमारे श्रीजी बाबा प्रकट हो गए गिरिराज जी में, और सद्दू पाने तक कह दे, बोले भोजन नहीं करूंगा। बोले कब तक नहीं करोगे। बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा, पयो व्रत करूंगा। किसी भक्त ने भगवान के लिए व्रत किया ये तो सुना गया है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के लिए व्रत कर रहे हैं, ये आपको केवल महाप्रभु जी के चरित्र में सुनने को मिलेगा। हमारे श्रीजी बाबा पयोव्रती रहे। अब उसको पयोव्रत कहते नहीं है, केवल दूध पीते थे। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी, उनकी खूब सारी गैया थी, और उन्हीं गैयाओं में एक गैया वो थी जो नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही वंशधर है। उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी चली आई, उनमें से एक गैया सद्दू पाने के यहां थी। ठाकुर जी की संपत्ति है गैया। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गऊ जो है ना, ये ठाकुर जी की संपत्ति है। ये मान करके आप सेवा करोगे तो कभी गऊ अपराध नहीं बनेगा। आप अपना मान करके कभी कभी आप जीव दृष्टि रख लेते हैं, आप जानवर दृष्टि रख लेते हैं। गैया किसी की हो ही नहीं सकती, गैया तो केवल लाल जी की है, ठाकुर जी की है। भैया ये जितनी गैया, ये यहां गैया भी बैठी हैं, गैया भी कथा सुन रही हैं इसमें। ऐसा पहलो पंडाल है जहां गैया भी श्रोता है। और चकाचक चारों खाते खाते कथा सुने। और एक भी दिन आपने नहीं सुना होगा कि रम्माई हो, अम्मा अम्मा कह रही हो, कछु कही हो, कुछ नहीं। आपकी आवाज आ जाएगी पर वो शांत चित्त होकर कथा सुनती हैं। गैया ठाकुर जी की संपत्ति है। वेद लक्षणा गैया कहीं ना कहीं
नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, जैसे हमारे कहीं ना कहीं रिश्ते निकल जाते हैं, हमारी बुआ के, फूफा के और जीजा जी के, भाभी के, लाला के और बहन के, और वैसे ऐसी जितनी वेद लक्षणा गैया हैं, जिनके कोठे उठे हुए हैं, जिनके गले में कंबल है, जिनके सुंदर यहाँ सींग हैं, ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी की ही गैयाओं की वंशज हैं। सबरी वेद लक्षणा गैया, इसलिए भैया इनकी सेवा करो। तो सद्दू पानी की गैयान में एक गैया तो प्योर वंशज थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा गैया के सींग पे चढ़ते, वही की छोरी की छोरी की छोरी, वही की बछिया की बछिया की बछिया सद्दू पानी के यहां इस कलिकाल में। तो सद्दू पानी की गैया सब चाहती हैं गिरिराज जी पर चरवे के काजे। उनमें ते एक सबसे सुंदर गैया जाके दुग्ध में ते नेक नेक सुगंधी आयो करती। वो गैया कहीं एकांत में जाए करके सबरो दूध बहाया वे अपनो, लौट करके शाम को जब आमे सद्दू पानी दूध निकारे तो वहां में दूध नहीं। सद्दू पानी के जे मेरी सबते कुशल गैया है और यही को दूध कोई चोरी कर ले चोर, मैं कल पीछे जाऊंगा डंडा लेके देखूं तो सही कौन दूध पीवे। सद्दू पानी पीछे पीछे गए तो क्या देखा, श्री गिरिराज जी के ऊपर एक विशेष स्थान, वहां पर वो गैया खड़े होकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध का बिना हाथ के स्पर्श के प्रवाह कर देती है। सद्दू पानी ने दौड़ करके जाके देखा, कुछ शिलाओं को जब हटाया तभी क्या देखते हैं, ठाकुर जी की भुजा, श्रीनाथ जी की ये भुजा है। वहां पर आपने जैसे ही भुजा देखी आप और निकालने लगे तो ठाकुर जी बोले कि अभी कछु दिना बाद मेरो प्रादुर्भाव है जाएगो, अभी तुम मुंह को यहां से मत निकारो। और सुनो सद्दू पानी, जे मेरी गैया की ही लाली की लाली की लाली की लाली है, या हमारे जो मुंह दूध पिवावे आवे, तो तुम चिंता मत करियो। सब लोग हाथ की ठाकुर जी के हस्तकमल की पूजा करते थे, पूरे सब ब्रजवासी जा जा करके। फिर पावन दिवस आया और एक दिन श्रीनाथ जी का सुंदर स्वरूप श्री गिरिराज जी से प्रकट हो गया। और जब वह स्वरूप प्रकट हुआ, सद्दू पानी गए, बोले जय जय, आपको कहाँ पवाऊं, कहाँ भोग लेके आऊं, आप आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे हैं, हमारे ब्रज में ठाकुर जी प्रकट में। ठाकुर जी बोले मैं तो केवल दूध पीऊंगा, तेरी लाली है वह तो कह दे रोज मुंह को दूध कोई भोग लगाया करेगी, अन्न तो मैं तब पाऊंगो जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज आएंगे और आकर के मुंह को अपने अंक से लगावेंगे, और वही जब मेरा भोग लगावेंगे तभी मैं अन्न पाऊंगा, नहीं तब तक केवल दूध पान करूंगा। तो इसको अगर पयोव्रत कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं कि श्रीजी बाबा ने वल्लभाचार्य जी के लिए पयोव्रत किया, कि जैसे हम व्रत कर रहे हैं, कोई सोमवार को व्रत कर रहे हो कि सुंदर पति मिले, कोई बृहस्पतिवार को व्रत कर रहे हो कि हमारे ये हो, कई शिष्यगण वैसे व्रत करते हैं कि हमारे घर गुरुजी आ जाएं। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रत किया हो पय का, दूध का, कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी व्रज पधारे हैं। वही वल्लभाचार्य जी का आज यहां प्रादुर्भाव हुआ। एक बधाई तो गाई लें महाप्रभु जी के प्राकट्य की। हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य चरण गाते हैं, हाँ हाँ, श्री वल्लभ गुण गाऊं मैं तो, श्री वल्लभ गुण गाऊं, श्री वल्लभ गुण गाऊं मैं तो, श्री वल्लभ गुण गाऊं। हे प्रगट भय श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भय श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट गाइए, श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट
कब प्रकट भय? हे माधव मास कृष्ण एकादशी, माधव मास कृष्ण एकादशी, प्रगटे आनंद कंदन प्रगटे, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये